विवाह होने जा रहा है और रामा के जो ससुर हैं कहने लगे, देखिए हमारे जो समधी हैं नरसी, वो हमारी योग्य नहीं रहा, कंगाल हो गया, दर दर की ठोकर खा रहा है। और यदि हम न बुलाएं तो हम ये नहीं चाहती कि मेरे द्वार पर आकर कोई भिखारी मुझे ताने मारे, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। अरे बुलाते, जैसा बनता हम लेकर आते, कुछ नहीं होता, खाली हाथ ही तुम्हारे द्वार पर आ जाते। तो ऐसा करो, भात की पत्र का भेज दो। अरे भैया, जब भात की पत्र का लिखी जा रही है, रामा के ससुर ने कहा इतना भात लिख करके भेजो कि नरसी भात की पत्र का पूरी पढ़ ना पाए, बीच में ही प्राण छोड़ दे। ऐसी भात की पत्र का भेजो। पत्र का लिखी जा रही है। बिटिया रामा किवाड़ के आड़ में ओट में खड़ी रो रही है। हाय हमारे ससुर को क्या हो गया, मेरा पिता इतना गरीब है, मेरा पिता इतना भात नहीं ला पाएगा। अरे कोई है जो मेरे ससुर को समझाए। रामा बिटिया बड़ी मजबूर है, पिता गरीब क्या हो गया कि उनके ससुर ने रामा को रामा के मायके नहीं भेजा। 22 साल हो गए, रामा ने अपना मायका नहीं देखा। बेटी जब मायके जाती है, बड़ी बूढ़ी मैया जाती हैं, उनको लगता हम अपने मायके जाएंगे, मायके की जो गलियां हैं उनको देखेंगे, पुराने पुराने वृक्ष हैं उनको देखेंगे, हमारे पुराने लोग सबसे मिलेंगे। बेटी जब मायके जाती है तो सबसे मिलने की इच्छा रखती है, लेकिन भैया बिटिया रामा को ससुराल में 22 बरस हो गई, मायके नहीं भेजा। रामा की माँ भी संसार में नहीं रही। रामा का भैया था जो 16 साल का, वो भी संसार में नहीं रहा। लेकिन रामा को कुछ नहीं मालूम, रामा को नहीं मालूम कि मेरी माँ नहीं रही, मेरा भैया नहीं रहा। अरे माँ नहीं रही, भैया नहीं रहा, ये संदेश तो आया था, लेकिन रामा के ससुर ने रामा को बताया नहीं। उन्होंने सोचा कि हम सेठ हैं, मेरा समधी कंगाल है और मैं अपनी बेटी बहू कंगाल के घर कभी नहीं भेजेंगे। लेकिन भक्तों, मायके में माता पिता कितने भी गरीब हो जाए, फिर भी बेटी के लिए वो माता पिता रहते हैं। रामा रो रही है, कोई आ जाए जिसे हम बताएं, लेकिन रामा इतनी मजबूर है, पति को रोक नहीं सकती, ससुर को टोक नहीं सकती, रोई जा रही है। जैसी रामा के पति घर के अंदर आए, बिटिया रामा ने एकदम से केवाड़े लगा लिए और अपने पति के चरणों को पकड़ के बोली, पिया आप ऐसा करो, हमारे जितने जेवर हैं, लॉकर में जितना धन है, जितने हमारे कपड़े हैं, जितना हमारा जेवर है, पतिदेव आप सब लुटा दो, सबको भात की जगह पर पहना दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे घर में एक नौकरानी बन करके रह लूंगी, मैं तुम्हारे घर में बर्तन मांजूंगी, पर पतिदेव
मेरे पिता के लिए ये बात की पत्र का मत भेजो। आपको मालूम है मेरा पिता कितना गरीब है। मेरा बाप ये बात की पत्र का नहीं पढ़ पाएगा, बीच में ही मेरा पिता अपने प्राण छोड़ देगा। देखो मेरे पिता के लिए पत्र का भेजो, सिर्फ इतना लिख दो कि वो मेरे द्वार पर समय से आ जाए, कुछ लेकर के ना आए। बिटिया बड़ी मजबूर है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे नाई पत्र का लेकर के नरसी के घर आया, पूछने लगा भैया यहाँ कोई नरसी सेठ जी रहते हैं? भैया ने भगा दिया, कौन नरसी सेठ कहाँ रहता है? यहाँ कोई नरसी सेठ नहीं रहता है, चलो भागो यहाँ से। नहीं, पूरी दोपहरी भर घूम रहा है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। गांव में भी किसी ने नहीं बताया। भगवान कन्हैया स्वयं चल करके आए। भैया कोई अपरिचित लग रहे हो, अनजान हो, किनसे मिलना है? तो नाई ने कहा भैया हम नरसी सेठ से मिलने आए हैं। अच्छा, वो गांव के किनारे एक मंदिर है बांकी बिहारी जी का, उसी में रहते हैं? कि नहीं, हम पुजारी से मिलने नहीं आए, मंदिर के पुजारी से मिलने नहीं आए, जो यहाँ के नरसी सेठ हैं बड़े धनवान, उनसे मिलने आए। कन्हैया ने कहा कुछ समय पहले वो सेठ थे, अब वो सेठ नहीं रहे, कंगाल हो गए, अब उस मंदिर में रहते हैं, उनका घर घाट भी नहीं है। तो नाई ने सोचा मुझे घर से क्या मतलब है, मुझे तो पत्र का पकड़ा नहीं और चला जाऊंगा। आए मंदिर में, अब वो पत्र का पकड़ा दी, ये पत्र का लो, भात की पत्र का तुम्हारी बेटी की यहाँ से आई है। नरसी ने वो पत्र का ली, बांकी बिहारी जी के मंदिर में रख दी। कहा भैया बैठो, अभी तुम्हें भोजन कराते हैं। नाई मंदिर में लेट गए, सो गए। अब वो नरसी सोचने लगे कि मैं क्या खिलाऊं, मैं खुद ही भूखा बैठा हूं, मैं इनको क्या खिलाऊं, कुछ है नहीं, इसलिए हमने तो एकादशी का व्रत भी बना लिया। आज मेरे द्वार पर मेरी बिटिया के यहाँ से नाई आया है, मैं इनको क्या खिलाऊं? तो उनके एक पुराने सखा थे मित्र, उनके खेत में गए, बथुआ तोड़ कर लाए और अपनी मित्र की पत्नी से कहा सुनो, जरा मेहमान आए हैं, तनिक ये बथुआ उबाल दो जो मैं इनको खिला दूं। बथुआ उबाला, वो भी बिना नमक का था। नरसी ने नाई से कहा भैया भूख लगी, भोजन करोगे, भोजन करोगे? अब वो नाई ना तो हाँ कर सकता है, ना तो मना। हाँ कर दूं तो क्या तुम मुझे खिला दोगे? तुम तो खुद भूखे हो, तो मुझे क्या खिला दोगे? तो बथुआ इधर उबल रहा था। अरे तब भगवान कन्हैया ने देखा, कहा रुक्मिणी जी बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, मेरे भक्त के द्वार पर मेहमान आया है, भूखा लौट जाएगा तो मेरे भक्त की बेइज्जती हो जाएगी। रुक्मिणी बहुत जल्दी से 56 भोग लगाओ। देवी रुक्मिणी ने 56 भोजन तैयार किए और भगवान कन्हैया ने मुनीम जी का भेष बना लिया। आए, कहा नाई उठो भैया भोजन कर लो। नाई जागा, भोजन किया। मैं नरसी का मुनीम जी हूं, नरसी का मैं मुनीम जी हूं, भैया भोजन कर लो। चांदी के बर्तन में भोजन कराया।
जैसी भोजन किया तो कन्हैया ने कहा भैया नाई एक बात कहूं बुरा न मानो, हमारे यहाँ की रीत है हमारे घर की कि हम जिनको बर्तन में भोजन कराते वो बर्तन दोबारा अपने चौका में नहीं ले जाते हैं। ये जो बर्तन है चांदी के तुम अपने साथ अपने घर ले जाओ। अरे नाई तो चौंक गया, जब मुनीब जी इतने पैसे वाले हैं तो नरसी कितना धनवान होगा। अब भगवान कन्हैया तो भोजन करा के चले गए। अब भैया नरसी अपना वही उबला हुआ बथुआ लेकर आई। ए भैया नाई उठो भोजन कर लो, नाई भैया उठो भोजन कर लो। नाई ने कहा अब सोने दो, इतना भोजन करा दिया, अब कहाँ भूख रखी, अभी अभी तो भोजन किया है। नहीं भैया अभी भोजन कहाँ किया, मैं तो लेकर आया हूँ ये उबला हुआ बथुआ है, इसे स्वीकार कर लो। भैया मेरी बिटिया के ससुराल में मत कहना कि तुम्हारे समधी जी ने मुझे उबला हुआ बथुआ खिलाया, वो भी बिना नमक का। नाई उठ करके बैठा, अभी अभी तुम्हारे मुनीब जी इतना सुंदर भोजन करा के गए और देखो ये बर्तन भी चांदी के दे गए, कहा अपने साथ ले जाओ। और जो बर्तन देखे नरसी समझ गए आज वो सावरिया सेठ मेरे भक्त को यानी नाई को भोजन करा के गया है। कन्हैया तुमने मेरी लाज रख ली। जैसे नाई रामा के ससुर के पास आया कि मैं भात की पत्रिका दे आए, पर सेठ जी वो समय से तुम्हारे द्वार पर आएंगे, नरसी ने मुझसे कहा। और सेठ जी ने कहा कुछ भोजन वोजन कराया, पानी आने के लिए पूछा या नहीं। तो नाई ने कहा महाराज आप पानी की बात कर रहे हो, ऐसा भोजन कराए मैंने कभी देखा ही नहीं। और देखो ये मुझे चांदी के बर्तन भी दिए हैं, कहा अपने साथ ले जाओ। सेठ जी देखते रह गए, इतना धनवान कब से हो गया वो कंगाल। तो आजो कोई बात नहीं, भात वाला दिन आया। अब बिटिया के द्वार जाऊं तो जाऊं कैसे, कुछ ले जाने के लिए नहीं, खाली हाथ चला जाऊंगा, पर कैसे जाऊं, कुछ साधन भी तो नहीं है और कोई साथ जाने को तैयार नहीं है। अरे ये भिखारी के साथ कौन अपनी बेइज्जती कराने के लिए जाए, कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। नरसी बहुत दुखी है, बिटिया के घर जाऊं किसे लेकर जाऊं। तो उन्होंने संत महात्माओं को साथ ले लिया। वही अंधे महात्मा चले, जो मित्र थे उनके पुराने, उनसे कहा भैया बिटिया के यहाँ भात पहनाने जाना है, अपनी बैल और गाड़ी दे दो। बहुत बूढ़े बैल थे जिनसे चला भी नहीं जा रहा था, टूटी पुरानी एक बैलगाड़ी थी वही दे दी। और नरसी ने महात्माओं को बैठाया और लेकर के चलने लगी। चलते जा रहे हैं, रास्ते में चल करके बूढ़े बैल बैठ गए, रेत पड़ा, रेत में चला नहीं जा रहा है और गाड़ी का धुरा टूट गया। अब नरसी ने कहा महात्माओं से देखो भैया इसमें धक्का लगाओ तब गाड़ी निकलेगी। अब 8 महात्मा आगे से